हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बुंदेलखंड एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आपको एग्रोनॉमी स्टार्ट करने जा रहा हूं। एग्रोनॉमी की क्लासेस आज से आपको पढ़ाऊंगा। अगर देखा जाए तो एग्रोनॉमी ओनली क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारा सिलेबस आता है। जैसे आपका हो गया इरिगेशन सिस्टम, हो गया ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हो गया वीड साइंस, हो गया इसी तरह के और कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्रोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो एग्रोनॉमी सबसे बड़ा सिलेबस है अपने आप में, और एग्रोनॉमी से बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। अलग अलग प्रकार के हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज जैसे हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम आज इसमें बेसिक एग्रोनॉमी से स्टार्ट कर देंगे। और आज सबसे पहले कुछ एग्रोनॉमी की से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के विषय में बात करेंगे। तो मैं आज आपको कुछ टर्मिनोलॉजी एग्रोनॉमी से रिलेटेड बताता हूं। टर्मिनोलॉजी, हाँ, जब आप कोई भी वीडियो देखा करिए ना तो उसको स्किप मत किया करिए। पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखे और फिर उसके स्किप कर दिए तो फिर वो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो आप मतलब वीडियो जब देखिएगा तब इसको पूरा शुरू से और लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आज मैं सबसे पहले आप कैश क्रॉप की बात करता हूं। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जो फार्मर ओनली सेल पर्पज के लिए ग्रो करता है और उसको मार्केट में सेल करके और उससे इनकम अर्न करता है, जिससे वह अपने फैमिली का अच्छे प्रकार से अपने फैमिली को का इनकम जो है और उसका जो भी जरूरत है उसको पूरी कर सके। तो ये क्रॉप है ओनली सेल पर्पज के लिए, सेल और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए फार्मर इनको अपने फील्ड पे ग्रो करता है। अब इसके जैसे एग्जांपल है कुछ, मैं आपको बताता हूं। जैसे इंडस्ट्रियल क्रॉप, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। अब देखिए इंडस्ट्रियल क्रॉप में कौन कौन से आते हैं। एक मिनट दोस्तों, इंडस्ट्रियल क्रॉप के एग्जांपल होते हैं जैसे टोबैको, जूट, कॉटन एंड शुगर केन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी क्रॉपें होती हैं। अब देखिए इसको कैश क्रॉप को स्मॉल और लार्ज फार्मर दोनों ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे स्मॉल फार्मर है, स्मॉल और लार्ज फार्मर वो होते हैं जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड होती है, और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके 102 हेक्टेयर लैंड होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे कॉटन है, कॉटन यदि अगर स्मॉल फार्मर ग्रो करता है तो अगर 1 से 2 हेक्टेयर में ग्रो करता है तो इसको वो सेल करके मार्केट में सेल करेगा और अपनी जो भी उसकी जरूरतें होंगी उसको पूरा करेगा और अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा करेगा। यहीं पर जैसे लार्ज फार्मर है, वो अब टोबैको को ग्रो करता है 10 हेक्टेयर पे, तो 10 हेक्टेयर पे अगर टोबैको ग्रो किया या तो शुगर केन ग्रो किया तो वो पूरा का पूरा थोड़ी नहीं रख लेगा। पूरा मान लीजिए टोबैको ग्रो करता है तो पूरी 10 हेक्टेयर की पूरी टोबैको थोड़ी ना रख लेगा अपने कंजप्शन के लिए कुछ भी। उसमें से मान लीजिए 1 हेक्टेयर की वो रख लिया, शुगर केन रख लिया, और जो बचा 8 से 9 हेक्टेयर है उसको तो सेल करेगा ही ना। तो उसको सेल किया मार्केट में, तो ये लार्ज और स्मॉल दोनों फार्मर के लिए क्या हुई? कैश क्रॉप। अब जैसे बात करते हैं फूड क्रॉप की, फूड ग्रेन क्रॉप। जैसे फूड क्रॉप,
फूड क्रॉप के एग्जाम्पल देखें तो राइस, व्हीट एक्सेट्रा। अब देखिए जैसे फूड क्रॉप को स्मॉल फार्मर अगर ग्रो करता है, स्मॉल और लार्ज, मोर देन 10 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर। अब देखिए यहीं पर फूड क्रॉप को अगर राइस है, जैसे राइस को अगर स्मॉल फार्मर ग्रो करता है तो अगर 1 से 2 हेक्टेयर लैंड पे राइस को ग्रो करता है स्मॉल फार्मर, तो वो ओनली इसके अपने फैमिली की जरूरत या इसकी कंजप्शन के लिए ही रहेगा। इसके 1 से 2 हेक्टेयर में आप कोई मान लीजिए ग्रो करके थोड़ी ना कि वो 2 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर का बेच देगा, 1 हेक्टेयर का खान कंजप्शन के लिए रखेगा, तो पूरे साल के लिए उसके हो भी नहीं पाएगा। तो स्मॉल फार्मर जो है वो 1 से 2 हेक्टेयर पूरी अपनी कंजप्शन पर्पज से ग्रो करता है। और यहीं पर जो लार्ज फार्मर है, ये लार्ज फार्मर जैसे मान लीजिए व्हीट ग्रो किया 10 हेक्टेयर पे, तो 10 हेक्टेयर में अगर ग्रो किया तो वो 3 से 4 हेक्टेयर अपने कंजप्शन के लिए रख लिया और शेष बचा हुआ सेल कर दिया। शेष जो भी बचता है 5 से 6 हेक्टेयर उसको क्या करता है, सेल कर देता है मार्केट में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फूड क्रॉप जो है वो स्मॉल फार्मर के लिए कैश क्रॉप नहीं हो सकती, जबकि लार्ज फार्मर के लिए फूड क्रॉप भी कैश क्रॉप होती हैं। अब हम बात करते हैं अगली कैच क्रॉप की, कि कैच क्रॉप कौन सी क्रॉप में होती हैं। मैं आपको कैच क्रॉप अब बता रहा हूं। कैच क्रॉप, कैच क्रॉप। अब कैच क्रॉप वो क्रॉपें होती हैं जो अपकमिंग सीजन में ग्रो की जाती हैं। अब जैसे कोई भी हम फील्ड में क्रॉप ग्रो किए हुए हैं और वो क्रॉप किसी कारणवश नष्ट हो गई, खराब हो गई, उसमें इंसेक्ट लग गए, डिजीज लग गए, या तो फ्लडिंग हो गई, किसी मतलब यानी किसी भी पर्पज से वो खराब हो गई, तो जो बचा हुआ सीजन होता है उस सीजन के दौरान जब हम बीच में कोई भी क्रॉप ग्रो कर लेते हैं उसको कैच क्रॉप बोला जाता है। जैसे ये जो कैच क्रॉप होती हैं ये क्या होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। इनको कॉन्टीजेंट क्रॉप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्टीजेंट क्रॉप्स। इनको कॉन्टीजेंट क्रॉप भी बोला जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर राइस ग्रो किए, ठीक है, यहां पर राइस की क्या हुई, सोइंग हुई, यहां पर राइस की सोइंग हुई, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए ये राइस की यहां पर हार्वेस्टिंग होनी है, ये राइस की हार्वेस्टिंग, यहां पर व्हीट की सोइंग होती है और यहां पर व्हीट की हार्वेस्टिंग होनी है। अब देखिए राइस को हम जब यहां पर सोइंग करते हैं और यहां पर हार्वेस्टिंग करते हैं, अब राइस की क्रॉप अपना यहां तक का ड्यूरेशन तो कंप्लीट करी और यहां पर जाके अगर खराब हो गई, यहां पर राइस की क्रॉप क्या हो गई, खराब हो गई, तो अब ये जो बचा हुआ टाइम है, ये जो टाइम इतना ड्यूरेशन बचा है, इस ड्यूरेशन के अंतर्गत जो भी क्रॉप ग्रो करेंगे हम, वही क्रॉप क्या कहलाएगी, आपकी कैच क्रॉप। जितने बचे हुए टाइम पे जो क्रॉप यहाँ पर हम सोइंग करेंगे या तो ग्रो करेंगे, वही क्रॉप क्या होगी, कैच क्रॉप। अब जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। इसके एग्जांपल हो गया जैसे तोरिया, मूंग, उर्द एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, ये आपकी कवर क्रॉप हो गई। और बहुत से एग्जांपल हैं कवर क्रॉप के। तो ये क्या है, कवर क्रॉप। अब ये दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो कवर क्रॉप है, कैच क्रॉप है, सॉरी कैच क्रॉप। तो ये सारे एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी कवर क्रॉप के, कैच क्रॉप के अंतर्गत आती हैं, कौन सी कैच क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब हम अगली क्रॉप की बात करते हैं।
अब अगली है आपकी देखिए फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप। अब फूड क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है? फूड क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो हम कंजप्शन के पर्पज से ग्रो करते हैं। स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। फूड क्रॉप जो मतलब कोई भी फार्मर है जैसे अपने फील्ड पे ग्रो करता है तो वो अपने कंजप्शन के लिए जो क्रॉप ग्रो करता है वो फूड क्रॉप हो गई। इसके जैसे एग्जांपल हो गए राइस, व्हीट, मेज, ओट एक्सेट्रा। ये हो गई आपकी फूड क्रॉप्स। इसको ओनली अपने कंजप्शन पर्पज से ग्रो किया जाता है तो ये फूड क्रॉप। अब हम फीड क्रॉप्स की बात करते हैं कि फीड क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती हैं। ये तो हो गई फूड क्रॉप्स। अब जैसे फीड क्रॉप्स है, फीड क्रॉप्स। दोस्तों फीड और फूड में अंतर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फीड अलग होती है और फूड क्रॉप्स अलग होती हैं। फीड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो एनिमल की फीड के लिए कंजप्शन के लिए ग्रो की जाती हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि आप बरसीम हो गया, बरसीम फीड क्रॉप्स के अंतर्गत आ गई। और जैसे ये हैं देयर आर, जैसे फीड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? देयर आर यूज एज फीड एंड fodder, feed and fodder crops for animals, मतलब ये एनिमल्स जानवरों के लिए फीड और फोडर क्रॉप्स के रूप में यूज की जाती है। उनके कंजप्शन और उनके भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल जैसे हो गया आपका नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास। इसके अलावा हो गया आपका सोरघम एंड बरसीम एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गई आपकी फीड क्रॉप हो गई जो ओनली एनिमल्स पर्पज से ग्रो की जाती है। एनिमल्स के फूड एंड फॉडर के लिए, ओनली एनिमल के कंजप्शन के लिए ग्रो की जाती है। वो कौन सी हो गई? आपकी फीड क्रॉप्स हो गई। अब हम आगे देखते हैं तो हम अब अगली क्रॉप के विषय में बात करते हैं। तो अगली क्रॉप है जो कि अब अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे खरीफ क्रॉप्स हो गई, रबी क्रॉप्स हो गई एंड जायद क्रॉप्स हो गई। तो अकॉर्डिंग टू सीजन हम अलग अलग क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हो गई खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन क्रॉप, खरीफ सीजन क्रॉप्स। अब खरीफ सीजन क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? अब देखिए कौन क्या होती हैं। खरीफ सीजन क्रॉप्स की जो सोइंग होती है, सोइंग जो खरीफ सीजन क्रॉप की होती है वो कब की जाती है? सोइंग जो खरीफ सीजन की क्रॉप की वो जून टू जुलाई सोइंग की जाती है एंड हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में की जाती है। कब? सितंबर टू अक्टूबर इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसी में क्या होता है कि इस टाइम में साउथ वेस्ट मानसून भी आता है। कौन सा? साउथ वेस्ट मानसून, जो कि कितनी रेनफॉल 73.4% तक समथिंग रेनफॉल इसके द्वारा होती है। इस टाइम
जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर इन क्रॉप्स को रिक्वायर होता है वो कौन सा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की खरीफ क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब खरीफ सीजन क्रॉप को हम रेनी सीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो कि सबसे ज्यादा बारिश इसी मौसम में होती है, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेनी सीजन क्रॉप। रेनी सीजन क्रॉप्स, इनको रेनी सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सी एग्जांपल है। अब जैसे हो गया ज्वार, जिसे सोरघम कहते हैं, सोरघम, बाजरा, बाजरा हो गया आपका, जूट, राइस एक्सेट्रा। ये हो गई आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप। ठीक दोस्तों, ये खरीफ सीजन की क्रॉप्स के एग्जांपल हो गए आपको, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रबी सीजन क्रॉप्स की। रबी सीजन क्रॉप्स कौन क्रॉप्स होती हैं? तो रबी सीजन क्रॉप की हार्वेस्टिंग कब की जाती है, सोइंग क्या कब की जाती है, उसको कौन से क्लाइमेट की रिक्वायर होती है, उसके एग्जांपल क्या क्या हैं, अब हम सब इस टॉपिक के बात करते हैं। कौन सी है? रबी क्रॉप्स, रबी सीजन क्रॉप्स। अब रबी सीजन क्रॉप्स की जो सोइंग की जाती है, सोइंग, इसका जो सोइंग टाइम है ये होता है अक्टूबर टू नवंबर। एंड जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग इसकी होती है फेब टू मार्च, फरवरी से मार्च तक हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब इसको जो क्लाइमेट की रिक्वायर होती है, इसको देखिए, रबी सीजन को हम विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। कौन सी? विंटर सीजन क्रॉप्स, इनको विंटर सीजन क्रॉप्स भी बोला जाता है। अब इसको जो क्लाइमेट, कौन सी क्लाइमेट किसको रिक्वायर होती है, तो अगर विंटर सीजन की क्रॉप्स है तो जाहिर सी बात है कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होगी। कूल क्लाइमेट की से आवश्यकता होती है इन क्रॉपों को अच्छा प्रोडक्शन एक ग्रो करने के लिए कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, आपका लिनसीड हो गया, एक्सेट्रा। ये सब हो गई आपके दोस्तों रबी सीजन की क्रॉप। अब खरीफ सीजन हो गया, रबी सीजन हो गया, अब हम जायद सीजन की बात कर लेते हैं कि जायद सीजन के अंतर्गत कौन सी क्रॉपें आती हैं, उनको किस प्रकार की क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, कब सोइंग की जाती है और उनकी कब हार्वेस्टिंग की जाती है। तो आते हैं जायद सीजन क्रॉप्स। जायद सीजन क्रॉप्स। अब जायद सीजन क्रॉप्स को हम समर सीजन क्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतर गर्मियों में ग्रो की जाती हैं। तो इसका जो सोइंग टाइम होता है, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, देखिए सोइंग इसकी की जाएगी मार्च
मार्च टू अप्रैल। एंड जो हार्वेस्टिंग इसकी की जाएगी जून मई टू जून, मई टू जून। जायद क्रॉप की सोइंग जब हम करते हैं तो मार्च टू अप्रैल और हार्वेस्टिंग मई से जून में कर लेते हैं। तो कोई कोई क्रॉप्स होते हैं जिनको हम फरवरी टू मार्च भी ग्रो कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं, और मार्च टू अप्रैल भी कुछ क्रॉप हैं जो सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, समर क्रॉप, समर क्रॉप, इसको हम समर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं, बात करते हैं हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स की। कौन कौन सी ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं, कौन सी टेम्परेट क्रॉप होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रॉपिकल क्रॉप की बात करते हैं। ट्रॉपिकल क्रॉप्स, एक मिनट दोस्तों थोड़ा। हाँ दोस्तों, हम अब बात करते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स की। कौन सी, ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब देखिए ट्रॉपिकल क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती हैं। ट्रॉपिकल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स की आवश्यकता होती है। हम बोल सकते हैं खरीफ क्रॉप्स, जो भी जितनी भी खरीफ क्रॉप होती हैं वो सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। इनको क्या होता है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। इसके अंतर्गत आपकी आती हैं जैसे एग्जाम्पल ऑल खरीफ क्रॉप्स, ऑल खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल तो मैं आपको पहले बता ही दिया हूं खरीफ क्रॉप्स के, जैसे आपका राइस हो गया, सोरघम हो गया, जूट हो गया, बाजरा हो गया, एक्सेट्रा। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, खरीफ सीजन क्रॉप्स। और खरीफ सीजन क्रॉप्स कौन सी क्रॉप, ट्रॉपिकल क्रॉप्स, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गई आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप्स जिसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अंतर्गत आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप्स आती हैं जैसे राइस, सोरगम, जूट एंड बाजरा। अब हम बात करते हैं तो टेम्परेट क्रॉप्स की। टेम्परेट क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती हैं, तो टेम्परेट क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जिनको ग्रो करने के लिए कूल क्लाइमेट्स की आवश्यकता होती है। टेम्परेट क्रॉप्स, टेम्परेट क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जो रबी सीजन में ग्रो की जाती हैं और इनको कूल क्लाइमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रबी सीजन के अंतर्गत जो भी क्रॉप्स आती हैं जैसे व्हीट हो गया, आपका लिनसीड हो गई, बार्ले हो गया, ये सब क्रॉप्स क्या है, कूल सीजन। और टेम्परेट क्रॉप्स में जाएंगे जैसे रिक्वायरमेंट कूल क्लाइमेट, इनको क्या है, कूल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। रबी सीजन क्रॉप्स, ऑल रबी सीजन क्रॉप्स। जैसे इसके एग्जांपल व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, एक्सेट्रा। ये सब कौन सी क्रॉपें हो गई, ये टेम्परेट क्रॉप्स।
टेम्परेट क्रॉप्स को कूल क्लाइमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जितनी भी रबी क्रॉप्स होती हैं वो सब क्या किसके अंतर्गत आती हैं, टेम्परेट क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, रबी सीजन क्रॉप्स। अब बात करते हैं हम रेनफेड क्रॉप्स कि रेनफेड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इरिगेटेड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले रेनफेड क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। रेनफेड क्रॉप्स अब देखिए दोस्तों, रेनफेड क्रॉप्स और इरिगेटेड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, तो इनको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे हम किसी भी क्रॉप को वाटर देते हैं, किसी भी क्रॉप को हम जब वाटर देते हैं मतलब पानी देते हैं उसके तो हम दो प्रकार से देते हैं, या तो हम इरिगेशन से देते हैं या फिर रेन द्वारा देते हैं, या तो रेन द्वारा या तो फिर इरिगेशन द्वारा। अब देखिए, अगर रेन द्वारा देंगे तो अब रेन द्वारा अगर क्रॉप को हम मतलब जैसे जो जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है वहां पर कोई भी क्रॉप ग्रो करना है तो वो ओनली रेनफॉल पर डिपेंड होती है, तो वो क्या होगा, रेनफेड कंडीशन होगा, रेनफेड कंडीशन, रेनफेड कंडीशन। और यहां पर हम इरिगेशन किसके माध्यम से देंगे, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल हो गया और जो भी हमारे पास सोर्स होंगे हम कैनाल हो गया, जैसे कैनाल हो गया, इनके माध्यम से हम क्रॉप को अपने इरिगेशन या वाटर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरिगेशन और ये हो गया आपका रेनफॉल। अब देखिए जैसे रेनफेड कंडीशन, तो अब रेनफेड कंडीशन में आ जाएगा आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। क्या आ जाएगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। और इधर क्या हो जाएगा आपका इरिगेटेड कंडीशन, इरिगेटेड कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरिगेटेड कंडीशन या तो इरिगेटेड एरिया। और ये हो गया आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जी। तो ये हो गए आपको क्रॉप को वाटर देने के दो मेथड, या तो रेन द्वारा या तो आर्टिफिशियल इरिगेशन द्वारा, ट्यूबवेल हो गया, कैनाल हो गया। अब इधर रेन के माध्यम से है, जहां मान लीजिए रेन नहीं हो रही तो वहां पर रेनफेड कंडीशन है, और वहां पर रेन नहीं हुई तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हो गया। आगे हम आपको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से समझाएंगे। अब मैं बात करता हूँ रेनफेड क्रॉप्स के, तो आपको इससे काफी समझ में आ गया होगा कि रेनफेड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इरिगेटेड क्रॉप्स कौन सी होती हैं। रेनफेड क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जो ग्रो इन ड्राई लैंड एरियाज, ड्राई लैंड एरिया। ये क्रॉप्स ड्राई लैंड एरिया में ग्रो की जाती हैं, वो हो गई आपकी रेनफेड क्रॉप। और ये डिपेंड होती हैं रेनफॉल पर, व्हिच डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। ये रेनफॉल पर मोस्टली डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल हो गए आपके सोरघम, कॉटन, बाजरा एक्सेट्रा, ये हो गई आपकी रेनफेड क्रॉप्स। अब इसी तरह हम बात करते हैं इरिगेटेड क्रॉप्स की, कि इरिगेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो अब आप इरिगेटेड क्रॉप्स देखिए, अभी उसमें इरिगेटेड क्रॉप्स भी आपके समझ में आया होगा कुछ, जैसे इरिगेटेड क्रॉप्स। अब इरिगेटेड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इरिगेटेड क्रॉप्स वो होती हैं जो हम
जहां पर ऐसे एरिया पे ग्रो करते हैं जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी नहर है या कैनाल है, उसके उसके वहां पर जो कृषि की जाती है, जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, या भी हमारे पास ट्यूबवेल है या सिंचाई के कोई भी एनी सोर्स हमारे पास उपलब्ध है और हम उसके माध्यम से अगर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो इरिगेटेड क्रॉप्स कहलाएंगे। जैसे क्रॉप्स ग्रो विथ इरिगेशन क्रॉप्स ग्रो विथ इरिगेशन, यानी ये इरिगेशन के साथ ग्रो की जाती है। विदाउट इरिगेशन इनको नहीं ग्रो किया जा सकता। अब जैसे इसके एग्जांपल है व्हीट, राइस, शुगर केन एक्सेट्रा। ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई इरिगेटेड क्रॉप्स। ये क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी कुछ न कुछ होना चाहिए, तभी हम इन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ड्राट को मतलब सहन नहीं कर सकती। अगर हम राइस को अगर ग्रो किए और हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है तो हमारी क्या है, राइस की क्रॉप सूख जाएगी। इसी प्रकार व्हीट है, इसी प्रकार शुगर केन है। तो ये हो गई आपकी इरिगेटेड क्रॉप्स। अब हम दोस्तों आपको जो भी अगली क्रॉप्स है, जब जो भी अगला कंटेंट है वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं क्लास को। आप सब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और हमारा जो कंटेंट है कैसा लगा। और कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जो है उसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मतलब ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।